जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएसबी में स्वागत है बेटा। हम आपको आज एक हिंदी का टॉपिक पढ़ाएंगे। इस हिंदी के टॉपिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा क्या, अनेकार्थी। क्या पढ़ाऊंगा मैं? अनेकार्थी बेटा। इसमें क्या आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर ही मिलेगा बेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखते हैं, जिस शब्द का 1 से अधिक अर्थ हो उसी को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे इंग्लिश में सिनोनिम्स होते हैं ना, इसी में ये है भैया। ठीक है, अनेकार्थी। तो पहला क्या है बेटा, इधर क्या है आपका शब्द है, देखो इधर क्या है आपका शब्द है, इधर क्या है अनेकार्थी शब्द है बेटा। इसके सिमिलर है अपवाद। अपवाद क्या होता है? कलंक। ये क्या है? अपवाद है भाई। क्या कहते हैं? अपवाद है। क्या है? अपवाद है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। बहुत प्रचलित प्रसंग हो, मतलब पहले कभी ना हो, जो नियम के विरुद्ध हो। जैसे कोई काम तुम कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी समाज में नहीं चल रहा, तो क्या कहेंगे? ये अपवाद किया है इसने। ये क्या किया? अपवाद किया, ये नियम के विरुद्ध किया है इसने। अगला है अतिथि। अतिथि आपका होता है गेस्ट। उसे क्या कहते हैं हम? उसके कौन कौन से हो सकते हैं अतिथि के? एक तो मेहमान हो सकता है, एक साधु हो सकता है। साधु होता है ना, वो भी आपका अतिथि होता है। एक यात्री होता है, यात्री भी आपका अतिथि है। और अपरिचित, अपरिचित होता है मतलब जो आप जानकार नहीं है, वो तुम्हारे आए। अपरिचित व्यक्ति, वो भी क्या है? आपका मेहमान है। और अग्नि, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी क्या आपकी मेहमान है बेटा। अगला आपका अरुण। अरुण का ये कई बार आपके जो यूपी के एग्जाम में कई बार पूछा गया। अरुण का क्या होता है? लाल। अरुण का क्या है? लाल। सूर्य, और सूर्य का सारथी, और इत्यादि ईटीसी। इसके और भी है। क्या है बेटा? ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सूर्य का क्या है? अरुण है बेटा। ठीक है, लाल का क्या है? अरुण है, और सूर्य का सारथी इत्यादि। अगला है बेटा आपत्ति। आपत्ति होती है ना, आपत्ति, विपत्ति, ऐतराज। कहते हैं तुम्हें आपत्ति क्या है भाई? विपत्ति क्या है तुम्हें? ऐतराज क्या है इस चीज से? मैं जो काम कर रहा हूँ ना, सही कर रहा हूँ ना, तुम्हें आपत्ति क्या है? तो आपत्ति क्या होती है? ऐतराज होता है बेटा। क्या होता है? ऐतराज। ऐतराज होती, विपत्ति होती है। अपेक्षा करना किसी से। अपेक्षा मतलब इच्छा करना कि ये व्यक्ति मेरे लिए इतना कर सकता है, ये कर सकता है, उसे कहा जाता है क्या? इच्छा आपकी, आवश्यकता आपकी। और आशा किसी से, कहते हैं ये मेरे लिए इतना कर सकता है। माँ से बेटे की, वो बेटे से माँ की होती है, बाप से बेटे की से, मतलब बाप को बेटे से होती है ना, सब घर वालों को होती है भाई, इत्यादि ईटीसी। और भी है भाई, ये कई बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। अगला आराम। आराम भैया, आराम करना। बाग, विश्राम। बाग, बाग है ना, हरे भरे बाग होते हैं, वहां आराम किया जाता है, विश्राम कर लेना। और रोग का दूर होना। अगर रोग है, तुम क्या हो, किसमें समस्या में हो, अगर रोग दूर हो गया तो आप बिल्कुल आराम में आ गए। निरोग हो जाना। अगला अंक। अंक क्या होते हैं? अंक आपने पढ़ा होगा, अंक भाग्य, गिनती के अंक, नाटक के अंक, और गोद। ये कई बार पूछा गया है, गोद और भाग्य के। गोद का अनेकार्थी क्या है? भाग्य का क्या है? गिनती के अंक क्या है? और नाटक के अंक बेटा। अंबर। अंबर मतलब होता आकाश। अमृत, बड़ा मतलब विशाल टाइप का होगा, अंबर है ये। धरती अंबर एक कर दूंगा, कहते हैं ना, आकाश, अमृत और वस्त्र। कई बार वस्त्र को भी क्या कहा जाता है? अंबर कहा जाता है। अगला अनंत, जिसकी गिनती न की जाए बेटा। अनंत का मतलब होता है जिसकी गिनती न की जाए। तो अनंत क्या हो? आकाश। आकाश का भी है अनंत भाई, आकाश बहुत बड़ा है। ईश्वर, विष्णु, ईश्वर भी भाई अनंत भैया, ईश्वर का कोई वो नहीं है। विष्णु अंतहीन, कोई पता ही नहीं है। और शेष नाग, क्या है? शेष नाग। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? आ जाओ। अगला देखो, आत्मा। आत्मा परमात्मा सुना? आत्मा प्राण, अग्नि और सूर्य। आत्मा होती है हमारे अंदर होती है, उसको क्या कहते हैं बेटा? उसी को क्या कहते हैं हम? उसी को क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। ठीक है, अग्नि कहते हैं उसे, सूर्य कहते हैं उसको, सूर्य की तरह चमकना। आत्मा होती है ना सूर्य। एक आत्मा एक ही होती है भैया शरीर में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? आकार, क्या है? आकार। स्वरूप, इसका आकार कैसा है? स्वरूप कैसा है? कितने प्यारे लग रहे हैं। क्या है? चेष्टा करना। ठीक है, चेष्टा। और बुलाना किसी को, चेष्टा होती है अपने अंदर से, एक चेष्टा आती है अंदर से कि भाई मैंने इस चीज की चेष्टा, मुझे इस काम की चेष्टा है, उसे कहा जाता है। आसूग। आंसू का मतलब होता है वायु, हवा। तीर और पत्र। ठीक है, वायु, तीर और पत्र। तीर भी वायु की तरह चलता, तेज। देखा लड़ाई होती? पात्र, पत्र, पत्र देखा, लेटर। आली। आली कई बार पूछा गया आपके। आली मतलब होता सखी, ये यूपी पुलिस में पूछा गया था अभी की बात है। सखी, पंक्ति। ठीक है,
सखी और पंक्ति। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। अधिवास, अधिवास होता है निवास, आपका रेजिडेंस कहते हैं। पड़ोसी, पड़ोसी का ही क्या होता है? अधिवास होता है। बस्ती, जहां रहते हैं ना उसे कहा जाता है बस्ती। और हट, हट को भी कहा जाता है बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। अनल, अनल का क्या मतलब होता है? आग। अनल का क्या होता है? आग होती है बेटा, आग होती है। परमेश्वर, कहते हैं ना पति परमेश्वर है। जीव, जीव, जीव जंतु भाई। उपद्रव, क्या है? उपद्रव, उपद्रव, ठीक है, उपद्रव बेटा। अपाय, अपाय का क्या मतलब होता है? जाना। अपाय का क्या होता है? जाना। लोप, क्या होता है? लोप। नाश, क्या है? अपाय का मतलब क्या है? जाना, लोप हो जाना, बिलो कहते हैं लोप हो गया, वो नाश हो गया, विनाश हो गया, उसका तो खत्म हो गया। हानि, ठीक है, हानि, जब विनाश होगा तो हानि, हानि से विनाश ही होता है भाई। और उपद्रव, जहां उपद्रव होगी वहां हानि होगी, और हानि से क्या होगा? नाश होगा, नाश से क्या? खत्म हो जाएगा सब कुछ, और खत्म से सब कुछ चले जाएंगे वहां से जाना। अभय, अभय का मतलब होता है निर्भयता, जिसके अंदर कोई डर ना हो। अभय का मतलब होता है जिसके अंदर कोई डर ना हो, निर्भयता। शिव, शिव बहुत बड़े भगवान है, बहुत अच्छे भगवान है, उनको कोई किसी डर, निरापाद, किसी का कोई डर ना होना भाई। अभिनिवेश, अभिनिवेश का मतलब होता है आग्रह करना किसी को, संकल्प लेना, अनुराग करना, दृढ़ निश्चय कर लेना भाई। भाई ये काम मुझे वो करना, अब की बार मुझे सरकारी नौकरी लेनी ही लेनी है, तो क्या कर लेना? अभिनिवेश का मतलब आग्रह करना, संकल्प करना, अनुराग करना, दृढ़ निश्चय कर लेना भाई। आ जाओ अगला, अगला भाई आपका अगला है ईश्वर। अगला क्या है? ईश्वर। ईश्वर क्या होता है? परमात्मा होता है। ईश्वर क्या होता है? परमात्मा। स्वामी, ईश्वर को क्या कहते हैं हम? स्वामी कहते हैं, परमात्मा स्वामी। परमात्मा, ईश्वर को क्या कहते हैं? परमात्मा स्वामी है हम सबका। शिव, पारा और पीतल। पीतल और पारा को याद रखना, क्योंकि ये ऐसे वर्ड क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब मिलता जुलता नहीं है, इसलिए पूछे जाते हैं ये। ठीक। इतर हो जाना भाई, इतर का मतलब होता है दूसरा। इतर का मतलब क्या होता है? दूसरा, साधारण और नीच व्यक्ति है ये, ठीक है, नीच व्यक्ति है ये, इतर है। कैसा है? नीच व्यक्ति है, इतर व्यक्ति है। इंकित कर देना भाई, इंकित करना, संकेत करना, कहते हैं इंकित करो, आपने हिंदी में देखा होगा इंकित करना। अभिप्राय, हिलना डुलना, हिलना डुलना भाई, हिलना डुलना। इंद्र, इंद्र का मतलब होता है देवराज, देवराज इंद्र, राजा और रात्रि। इंद्र के कौन से हैं? इंद्र का मतलब होता है देवराज, राजा और रात्रि। वेरी गुड बेटा। उत्तर, उत्तर का मतलब होता है उत्तर दिशा, जवाब देना, किसी को आंसर कर देना, जवाब देना। हल, सॉल्यूशन। अतीत, क्या अतीत में जी रहे हो भाई, कहते हैं ना। पिछला, अतीत में मतलब क्या होता है? अतीत, पिछला। अतीत में क्यों जी रहे हो? अब जियो ना प्रेजेंट में, अतीत में मत जियो भाई। उग्र, उग्र का मतलब होता है विष, प्रचंड एकदम, बहुत स्पीड से। महादेव, प्रचंड है भाई महादेव, महादेव ने क्या पिया? विष पिया, प्रचंड होकर एकदम विष पिया। कैसे? उग्र हो गए महादेव, उग्र हो गए, प्रचंड हो गए और विष पी लिया उन्होंने। महादेव कैसे हो गए? उग्र हो गए, प्रचंड हो गए और विष पी लिया उन्होंने। उद्योग, उद्योग का मतलब होता है परिश्रम। उद्योग, उद्योग का मतलब होता है परिश्रम करना, धंधा। आपका उद्योग क्या है? उद्योगपति, कारखाना। आपके कारखाने क्या है भैया? कितने कारखाने? उदार, उदार व्यक्ति है, दाता। उदार व्यक्ति मतलब होता है जो आपको आपको सहायता करे, जैसे कि रतन टाटा जी बहुत बढ़िया एग्जांपल है, दाता, बड़ा, सरल, अनुकूल, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सभी दान में दे दी भाई, सबसे बढ़िया काम किया उन्होंने। कितना नाम है? एकांत, एकांत का मतलब होता है बिल्कुल तत्पर, स्वस्थ चित्त हो जाना, एकांतवासी हो भैया मैं तो। कैसा हूं? स्वस्थ चित्त हूं मैं, तत्पर हूं, एकांत बिल्कुल। अगला भाई एकाच। एकाच का मतलब होता है काना और कौवा। एकाच को क्या कहा जाता है?
काना और कोआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? एकाक्ष का मतलब होता है काना और कोआ। कोना कोआ होता, काना होता ना, देखा तुमने कोआ, काला कोआ, उसी को काना एकाक्ष है। एरावती, एरावती होते इरावती नदी, बिजली और बटपत्री। इरावती नदी देखिए बिजली की तरह भैया, बटपत्री है ये तो, कैसी है? बटपत्री है। अच्छा, ओक, ओक का मतलब होता है पक्षी, पक्षी को ओक कहा जाता है। शूद्र, शूद्र, ओक शूद्र। मतली, मतली घर को ही क्या कहा जाता है? मतली कहा जाता है शूद्र पक्षी। पनाह, किसी को पनाह देना, जगह देना। देखे भाई सिनोनिम में ऐसा है कि 70% भी मिल रहा है, 50% भी मिल रहा है, उसी का भी आंसर वो हो सकता है भाई। कर्ण, कर्ण का मतलब होता है कान से रिलेशन होता है कर्ण का, ठीक है। कर्ण का मतलब होता है कान से, कर्ण है ये, कान से है भाई। काम, काम मतलब होता है वासना, आपके अंदर कितनी वासना बढ़ी पड़ी है। कामदेव, वासना, कार्य, पेशा और धंधा। क्या है ये? वासना, कामदेव, कामदेव मतलब जिसके अंदर वासना भरी पड़ी हो, कार्य करना, पेशा, धंधा, ऑक्यूपेशन। कनक, कनक का मतलब होता है सोना, सोना, धतूरा, पलाश और गेहूं, ठीक है। सुनहरी चीज को कहा जाता है सोना, धतूरा, पलाश और गेहूं। कनक, यह कनक है भाई। कुंद, कुंद, भौतरा, एक मूल्य, भौतरा भाई एक मूल्य, भौतरा है एक मूल्य। कुल मतलब होता है टोटल, वंश और सब, ठीक है। वंश में सब आ जाते हैं, हमारे पापा मम्मी सब आते हैं, हम पूरा आता है वंश, और उसमें क्या हो जाता है? सन, सब। कृष्ण, कृष्ण का मतलब क्या होता है? प्यारे प्यारे, काला मेरा कन्हैया, वेद व्यास, काला है मेरा कन्हैया है, और कृष्ण है वही क्या है? वेद व्यास है भाई। अगला देखो, केतु, केतु मतलब होता है केतु मतलब होता है एक ग्रह। धूमकेतु, ध्वज, श्रेष्ठ, चमक। देखो ना ग्रह कैसे चमकीले से होते हैं, श्रेष्ठ हैं ग्रह तो भैया ऊपर चले गए, श्रेष्ठ हैं, ध्वज है वो दिखाई देता भाई, ग्रह एक ग्रह केतु है वो, ठीक। कोट, कोट होता है परिधान, किला, कोट क्या होता है? परिधान, किला होता है, किला देखा ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, परिधान और किला। कोटि, कोटि का मतलब होता है श्रेणी, करोड़ और गणना। कोटि का मतलब होता है श्रेणी, कौन सी कोटि का है ये? उच्च कोटि का, निम्न कोटि का है भाई। श्रेणी, करोड़ और गणना। कंक, कंक का मतलब होता है यम, क्षत्रिय, युधिष्ठिर, यम, क्षत्रिय और युधिष्ठिर। कंकड़, कंकड़ का मतलब कंगन, मंगलसूत्र, कंगन पहनते हैं हाथ में, लड़कियां पहनती हैं, मंगलसूत्र भी पहनती हैं, विवाह सूत्र, विवाह में कैसे? कंकड़ लाओ, कैसे कंकड़ लाओगे? कंगन लाओ, मंगलसूत्र लाओ, विवाह सूत्र है ये, तभी तो इस लड़की का विवाह होगा। वेरी गुड। कंटक, कंटक होता है घड़ियाल, क्या? घड़ियाल, कांटा और दोष। कैसा ये? घड़ियाल है, कांटा है, कंटक है भैया, ये तो हमारे बीच में आ रहा, कांटा है। कच्छ, कच्छ का मतलब होता है कमरा, कोंख, लता, रनिवास और बास, ठीक है। कच्छ है, कमरा है, ये क्या है? यहाँ रानी वगैरह रहती थी, वो कच्छ, कमरा, कांख, लता, रनिवास और बास है ये भाई, इसको याद रखना, बास को बहुत कई बार पूछा गया। कटाक्ष, कटाक्ष का मतलब होता है आक्षेप, कटाक्ष कर देना किसी पे, आक्षेप लगा देना, तिरछी निगाहें, व्यंग। जब दो वो होती है ना ननद भौजाई वगैरह, ये चीज होती है, उनमें क्या आक्षेप लगते हैं भाई, कटाक्ष होते हैं उनमें। कर्क, कर्क का मतलब होता है केकड़ा, आग, एक राशि है, कर्क क्या है? एक राशि है, और एक आईना और सफेद है भाई, ठीक है। राशि कैसी है? आईने में देख रही, सफेद है भाई, केकड़ा की तरह है ये राशि, आग लगा देती है ये राशि। आ जाओ, अगला है खग, खग का मतलब होता है पक्षी से, तारा, गंधर्व और जुगनू। कैसे भाई? खग का मतलब है पक्षी, तारा, गंधर्व और जुगनू और बाण। बाण का खग की तरह है भाई, खर। खर का मतलब होता है दुष्ट, दृष्ट, गधा, गधाए नीचे, तिनका, कड़ा, तीक्ष्ण, मोटा सा। कैसा है? मोटा सा है। खल, खल का मतलब दोस्त, धतूरा, बेहा, धरती, सूर्य,
दवा कूटने का खरल। और खैर, खैर का मतलब होता है कथा, कुशल है एकदम, कैसा है, कुशल है एकदम, ठीक है भाई। खंज, खंज का मतलब होता है खंजन और लगड़ा, ठीक है। खंज, उसके खंजर भोंक दिया, खंज कर दिया तो क्या होगा, वो लंगड़ा होगा, और लंगड़ा होगा तो खंजन हो गया। उसमें क्या, खंज से क्या बना, खंजन, और खंजन से क्या, खंजर भोंका जाएगा तो लंगड़ा हो जाएगा वो, ठीक है, लंगड़ा हो जाएगा वो। लंगड़ा हो जाएगा वो, ठीक है। गढ़, गढ़ का मतलब होता है समूह, एक आपका समूह बनता है, ठीक है। किसी चीज को कार्य कर रहे हो तो उसमें समूह बनाना पड़ता है, ठीक है। क्या है, गढ़ है, क्या है, तुम्हारे गढ़ में आ गया भाई, तुम्हारे समूह में आ गया। मनुष्यों का समूह होता है भाई, होता तो मवेशियों का है, पर हम यहाँ कहेंगे मनुष्यों का। भूत प्रेत आदि, भूत 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 प्रेत आदि शिव के गढ़, शिव के गढ़ जाते हैं ना, जब तांडव होता है तो शिव के गढ़ भेजे जाते हैं बेटा, ठीक है। गढ़, गुरु, गुरु कई बार पूछा गया, गुरु को क्या कहते हैं हम, शिक्षक। गृह विशेष, ठीक है, जो कार्य देता है, गृह विशेष करता है, उसे कहते हैं श्रेष्ठ। गुरु को श्रेष्ठ माना गया है, बहुत महान माना गया है। बृहस्पति, गुरुवार, कहते हैं ना गुरुवार, बृहस्पति है ये, भारी, ठीक है, बृहस्पति भारी चल रही है, कहते हैं तुम बृहस्पति भारी चल रही है, और बड़ा भाई, जब गुरु है तो बड़ा होगा, श्रेष्ठ होगा भाई। अगला भाई गौ, गौ का क्या होता है, बाण, आंख। गौ है, गौ में क्या होती है, आंख होती है। उनकी आंख कैसी है, अगर उनसे कुछ कह दो तो गौ माता से बाण की तरह है। वज्र, गाय, गाय की आंखें कैसी होती है, बाण की तरह होती है, वज्र की तरह होती है बेटा। स्वर्ग और पृथ्वी और बैल, ठीक है। बैल और गाय तो यहां से मिला लोगे दोनों को। अगला गति, गति का होता है पाल, हालत, हालत, चाल, दशा, मोच और पहुंच। ये सभी आपको कितने, एक और वीडियो बना देंगे, एक और वीडियो में आपके पूरे हो जाएंगे सिनोनिम, ये कई बार आपके पूछे गए हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।